लेकिन लेट्स सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको जो ब्लॉकचेन वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा जो एज कम्पेयर हमने जो नोट में पढ़ा था, क्योंकि उसमें हमने कुछ चीजें हमारी रहती थी वो हम यहाँ कवर करेंगे। डिजिटल करेंसी। अच्छा भाई, डिजिटल करेंसी की जो सबसे पहले डेफिनेशन जल्दी से क्या होता है भाई? exists in electronic form. वो ठीक है दिखाइएगा। जी। Electronic form. इट एग्जिस्ट्स इन डिजिटल फॉर्म। जी जी भाई। Has no physical Electronic existence. form. सही है, इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। It doesn't use bank or any facilitation to transfer money. ठीक है, इट डजंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, डज नॉट हैव, हाँ वो इसी के अंदर ही आ जाता है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस में ही आ जाता है बैंकिंग वाला। ठीक है। अच्छा अब इसमें आपके पास डिजिटल करेंसी के अंदर आपके पास देखो दो तरह के एक तो आ जाती है, एक तो आपका, अच्छा चले भाई आगे बढ़ते हैं। डिजिटल करेंसी के अंदर एक और पॉइंट तो बताओ, मेन मेन पॉइंट जो है इसका, क्या मेन पॉइंट है इसका? Sir, it is an accepted Data is method stored in to pay for database. anything through cash or Data on credit. a database. नोप 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 नोप। एक और है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रल डिसेंट्रल वाला यार। ये जी सेंट्रलाइज्ड होती है, सेंट्रलाइज होती है। मतलब it is connected to a banking system. The central banking system. सही है, इट यूजेस सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। अच्छा सेंट्रल बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम क्या होता है बताएं जरा। जी भाई, सेंट्रल कौन सा होता है बैंकिंग सिस्टम? The banks owned by controlled by Banks regulate. वो जो बैंक होता है वो सारी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर रहा होता है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में ये होता है कि यूजर और जो यूजर टू है या ये सेकंड यूजर है उसके बीच में एक सर्वर लाजमी बैठा हुआ होता है। ठीक है, जो ये सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होता है, एग्जामिन कर रहा होता है। ठीक है ना, हम उसको कह सकते हैं फॉर एग्जांपल बैंक सर्वर। तो बैंक का सर्वर बैठा हुआ ही होता है यूजर वन, U1 और U2 के बीच में। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी डेटा या कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो बैंक इसको ओवरलुक कर रहा होता है, एग्जामिन कर रहा होता है, फिर भेजने देता है। ठीक है ना, तो ये बीच में एक मिडिल मैन की तरह एनी टाइम जो है इसमें होता ही है। लेकिन और अगर मैं बात करूं, फिर इसके बाद मैं बात करता हूं क्रिप्टो करेंसी की। ये क्या चीज है? It's a form of digital currency that uses a chain of decentralized computers to control and monitor transactions. बिल्कुल बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। तो ये एक डिजिटल करेंसी की एक फॉर्म है। ठीक है ना, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी Use cryptography. uses, बिल्कुल, which uses decentralized system, या decentralized servers, या which uses a decentralized server to store and या to make transactions between different users। ठीक है, तो डिजिटल ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका तो मेन कॉन्सेप्ट आपको आपके जहन में है ही कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपके पास कुछ कॉइन्स होते हैं जो बैक इन द पास्ट इंट्रोड्यूस कराए गए थे, और अब वो कॉइन्स ने इतनी पॉपुलैरिटी पकड़ ली है, इतना ज्यादा वो मशहूर हो गए हैं कि अब वो इजीली लोग उस पर भरोसा करके वो उसको बाय करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मनी, लिटरली दे सेव दीज थिंग्स कि ये बाद में इसको कैश आउट कर सके इन द फ्यूचर। ठीक है, इसको आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी कह सकते हो या फिर नो सेंट्रल सर्वर भी कह सकते हो। जी बोले। डिसेंट्रलाइज का एक दफा कॉन्सेप्ट बताइएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट। डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हमने सेंट्रल सिस्टम में देखा ना कि बीच में बैंक सर्वर एनी टाइम मौजूद है। डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं है। डिसेंट्रलाइज के अंदर आपके पास ब्लॉक टू ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक टू ब्लॉक कनेक्ट हुआ होगा, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी थोड़ी देर में भी। ब्लॉक टू ब्लॉक वाला किसी सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं होती है।
हाँ, यहाँ पर यूजर 1 डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है यूजर 2 से, कोई बैंक का चक्कर नहीं है, सही है, नो मिडिल मैन इन्वॉल्व, सही है भाई। सर इससे लाइक एविडेंस भी नहीं रहता ना ट्रांजैक्शन का। ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो रहता है, लेकिन वो एक चीज में रहता है, अभी हम आगे देखेंगे, एक लेजर में रहता है। रिकॉर्ड तो रहेगा, यूं तो रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि कोई नहीं कोई सर बड़ी लाइक एजेंसी या चेक कर रही है, गवर्नमेंट चेक करी, हाँ, उसके पास रिकॉर्ड नहीं रहता, सही है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से कह रहे हो कि कोई FIA हमारे यहाँ या फिर गवर्नमेंट इसको ओवरलुक कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास रिकॉर्ड नहीं रहता। वो एक आर्टिकल पढ़ा था ना डार्क वेब का, तो उसमें लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही जनरल, हम इसी तरह के, हाँ, कोई और कुछ कह रहा है? ठीक है, अच्छा, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। और क्रिप्टो करेंसी जो है आपके पास एक चीज यूज करती है, क्या होती है वो? इट यूजेस एक Cryptography. मेथड है जिसके, बिल्कुल, To इट track the यूजेस, transaction. बिल्कुल, इट यूजेस क्रिप्टोग्राफी टू ट्रैक ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है ना, उसको ट्रैक करने के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज करती है। और क्रिप्टोग्राफी जो मेथड है वो एक चीज के ऊपर चलती है, वो क्या होती है अभी हमसे बात करते हैं। Blockchain. पहले बात करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर भाई। ब्लॉकचेन खुद क्या चीज है? तो ब्लॉकचेन की डेफिनेशन समझ लो, बहुत इजी बता रहा हूँ, कि इट इज अ डिजिटल लेजर। ठीक है, डिजिटल लेजर है एक। डिजिटल लेजर क्या होता है भाई? डिजिटल लेजर का मतलब है कि आपके पास, जैसे आपका एक वॉलेट है ना, एक वॉलेट की तरह है, ठीक है, जिसमें से आप पैसे निकाल के किसी को भेज भी सकते हो, वहां से आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो अपने, और वहां स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। अभी डिजिटल डिजिटल ही है, मतलब डिजिटल वॉलेट है। तो एक ऐसा डिजिटल लेजर थ्रू विच क्रिप्टो करेंसी transactions can be performed and recorded। परफॉर्म भी हो सकती है और रिकॉर्ड भी हो सकती है, सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे वॉलेट में पैसे पड़े हुए थे 100 रुपए, मैंने 20 रुपीज की ट्रांजेक्शन कर दी, तो 80 रुपए पड़े हुए ना, तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी वहां पे रहा है, और वहां से मैं ट्रांजेक्शन परफॉर्म भी कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक तस्वीर बनाओ, आप एक माइंडसेट बनाओ कि आप एक वॉलेट के ऊपर इसको एक वॉलेट की तरह समझो, एक वॉलेट है इसकी तरह समझो, ठीक है। सर इस पहले पढ़ता ना। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, सर मैं कह रहा था बोले। इस पे टैक्स नहीं कटता ना। इस पे टैक्स। इस पे टैक्स नहीं लगता, इस पे गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती ना, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है ना, यही तो सीन है। अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसी को किस तरह इस्तेमाल करती है इसको? क्रिप्टो करेंसी वर्क्स बाय बीइंग, या हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द ब्लॉकचेन नेटवर्क which makes it more secure। अब क्रिप्टो करेंसी जो यूज करती है, क्रिप्टो करेंसी आपके पास जो क्रिप्टोग्राफी यूज कर रही है, वो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली ब्लॉकचेन के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। ब्लॉकचेन एक मेथड है पूरा। अब ब्लॉकचेन का क्या मेथड है उसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्रिप्टोग्राफी आपके पास जो है इंक्रिप्शन के लिए भी ये बेसिकली इंक्रिप्शन होती है इसके अंदर, सही है ना। हम इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि इसके अंदर जो है आपके पास इंक्रिप्शन परफॉर्म होती है ब्लॉकचेन के अंदर भी, सही है। अब ब्लॉकचेन के अंदर क्या क्या चीजें किस तरीके से होता है ये देखते हैं। सर ये बैंक से ज्यादा सिक्योरेबल होती है। बिल्कुल, बैंक से बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होती है। और देखो, बैंक का अपना एक सिक्योरिटी लेवल है। बैंक देखो, बैंक कभी कभार वो भी हो सकता है, बैंक डिफॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। बैंक के जैसे आपने अगर सुना हो, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे बाकायदा
उसमें चले गए थे, डिफॉल्टिंग की तरफ चले गए थे, मतलब मुल्क ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जब डिफॉल्टिंग सिचुएशन होती है तब बैंक से पैसा लिया जाता है, गवर्नमेंट बैंक से पैसे लेती है। तो भाई हम क्यों कोई ऐसा ऐसा जो है हमें एक डेंजर हो कि अगर कल को कोई मुल्क का दिवालिया हो जाता है। मुल्क का दिवालिया का मतलब क्या है कि मुल्क के पास अब अपने एसेट्स खत्म हो गए। अब मुल्क पीपल को अप्रोच करता है कि भाई आप लोग पैसे दो हमें ताकि हम गवर्नमेंट चलाएं। तो पीपल को अप्रोच करने का मतलब है कि जो हमारे पास प्राइवेट बैंक से उनको अप्रोच करता है, उनका जो यूजर्स का डाटा जो यूजर्स के अकाउंट में पैसे पड़े हुए होते हैं वो ले लिए जाते हैं, क्योंकि मुल्क चलाना है। ठीक है, तो एट द एंड मसला तो बैंक की तरफ से आ सकता है ना, आज नहीं कल नहीं तो परसों, साल 2 साल 10 साल 20 साल बाद हो सकता है कि ऐसा मसला हो। तो ब्लॉकचेन में ये चक्कर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो ब्लॉकचेन है इसमें क्या होता है आपके पास, वही वाली बात जो डेटाबेस वाली बात आप लोग कर रहे थे। इट हैज अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का क्या मतलब हुआ? अगेन कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, मतलब जो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, जो भी सारी ट्रांजेक्शन मॉनिटर हो रही हैं, वो सब डिसेंट्रलाइज है। ठीक है ना, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं बैठा हुआ बीच में। और वो किस तरह हो रही है अभी देखते हैं। व्हेन जब भी कोई भी न्यू ट्रांजेक्शन होगी, व्हेन न्यू ट्रांजेक्शंस आर टेकिंग प्लेस, ठीक है, तो क्या होता है भाई, जितने भी इसके लिंक कंप्यूटर्स होंगे, जितने भी ऑल नेटवर्क कंप्यूटर्स, क्या मिलती है इनको? गेट्स अ कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शन। जब भी आपकी ब्लॉकचेन के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन हेल्ड होती है, तो ट्रांजैक्शन जैसे ही प्लेस होती है कोई भी न्यू ट्रांजैक्शन, तो उसकी कॉपी जो है ना सारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स, जितने भी आपके पास कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे ना उस ब्लॉकचेन नेटवर्क में, सबको जाती है कॉपी। ये एक तरह से प्रूफ की तरह जाती है। सही है, जैसे हम ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना आगे वाले को, जब आप लोग पे करते हैं तो पे करने के बाद ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लाजमी लाजमी भेजते हैं कि भाई कल को अगर ये बंदा मुकर जाए या कल कोई ये बंदा रिफ्यूज कर दे कि मुझे तो नहीं मिले पैसे, क्योंकि आप तो उसका अकाउंट जाके नहीं चेक कर रहे ना कि भाई अपना डिजिटल वॉलेट तो दिखाओ, पैसे आ गए नहीं, आप तो बस स्क्रीनशॉट पे रिलाई कर रहे हो। तो आप एहतियातन आप स्क्रीनशॉट भेज देते हो कि ये कल को ये ना बोले कि भाई मुझे आपने पैसे नहीं भेजे। सही है, तो अब होता क्या है ये देखते हैं। सही, इसका हम प्रोसेस देखते हैं कि ये किस तरीके से जब भी कोई नई ट्रांजैक्शन होती है ब्लॉकचेन किस तरह काम करता है, जरा समझिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं। सही है ना, इसमें क्या होते हैं आपके पास अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। और ये ब्लॉक किस तरह के होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, ब्लॉक बनाया, ब्लॉक बनाया, और इंपॉर्टेंट है इसको हम कंप्लीट करके ही जाएंगे। जो सबसे पहला ब्लॉक होगा, सबसे पहला ब्लॉक, उसको क्या बोलते हैं पता है किसी को? सबसे पहले ब्लॉक को Genesis block. बिल्कुल, सबसे जो पहला ब्लैक ब्लॉक होता है हमारे पास उसको हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। सही है, जेनेसिस ब्लॉक हम सबसे फर्स्ट ब्लॉक को बोलते हैं जो इन द लाइन सबसे पहले खड़ा हुआ होता है। ठीक है, और उससे फिर डिफरेंट ब्लॉक्स कनेक्ट हुए होते हैं। हम इसको ब्लॉक चेन क्यों बोलते हैं? ब्लॉक चेन, भाई ये ब्लॉक की चेन है यार। ब्लॉक चेन का मतलब ब्लॉक्स की चेन। तो भाई ये जंजीर की तरह एक दूसरे से कनेक्ट हुए होते हैं, ये इस तरीके से कनेक्ट हुए होते हैं एक दूसरे से, ब्लॉक्स की चेन है ना ये। ठीक है ना, तो ये चेनिंग के थ्रू कनेक्ट कनेक्ट हुए होते हैं एक दूसरे से। अब ये कनेक्ट किस तरह होते हैं भाई? इसके अंदर आपके पास कुछ चीजें होती हैं एक ब्लॉक में, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। जब एक ब्लॉक को हाईलाइट करते हैं, एक बड़ा ब्लॉक जो है ना, कोई भी एक ब्लॉक को हम हाईलाइट करते हैं, उसके अंदर है क्या क्या। फॉर एग्जाम्पल हम ब्लॉक 2 को एनलार्ज करते हैं और देखते हैं ब्लॉक 2 में क्या क्या चीजें हैं। मेरे से जो है ना ड्राइंग नहीं बनती, सब बनवा लो मुझसे, ड्राइंग नहीं बनती। एक ब्लॉक के अंदर भाई 3 चीजें होती हैं। याद Previous है मैंने क्लास, value, hash value. बिल्कुल बिल्कुल,
अगर जिनको फिजिकल बच्चों को याद है, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों को याद है बोला था, हम जब फिजिकल में कर रहे थे तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वर्किंग वगैरह होती है वो मैं इसको अलग से समझाऊंगा आपको। तो यही वाली वर्किंग जिसकी मैं बात कर रहा था, डेटा, हैश वैल्यू, और आपके पास तीसरी जो चीज है वो आपके पास आ गई प्रीवियस हैश। डेटा क्या होगा भाई? डेटा में क्या हो सकता है? डेटा में आपके Amount of पास coins. अमाउंट, ठीक है, इसमें हो सकता है भाई सेंडर का नाम, सेंडर नेम, सही है, रेसिपिएंट नेम जिसको मिलेगा, या आप कह दो रिसीवर नेम, और अमाउंट, सही, अमाउंट ऑफ मनी जितना भी भेजना है। हैश वैल्यू में क्या चीज होगी? हैश वैल्यू याद है हमने, ये तो हमने जब पढ़ा था तब सुना भी था। हैश वैल्यू हमने एक दो जगह पे और भी सुना है। हैश वैल्यू होती क्या है? हैश वैल्यू जब भी आपको बोले ना हैश वैल्यू, तो आप समझ जाना हैश वैल्यू एक यूनिक वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू जनरेटेड बाय एन एल्गोरिथम, ठीक है, जनरेटेड बाय एन एल्गोरिथम। अच्छा, ये अलग अलग मेथड इस्तेमाल करके एक हैश वैल्यू जनरेट करता है, हर ब्लॉक अलग, इसका मतलब हर ब्लॉक की हैश वैल्यू अलग होगी ना, हर ब्लॉक की हैश वैल्यू अलग होगी, सही है। फिर प्रीवियस हैश क्या होगा भाई? हैश तो समझ गए ना आप, प्रीवियस हैश क्या चीज है? जो पहले वाले प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू होगी। हैश वैल्यू लिख दो, बिल्कुल। तो इससे जो पिछले वाले ब्लॉक की होगी ना, तो इसका मतलब है ये क्या करेगी, दिस कनेक्ट्स टू अ प्रीवियस ब्लॉक इन द चेन, ऐसा ही। इसका मतलब क्या पता लगा? इसका मतलब हमें ये पता लगा कि जो आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक चेन्स के अंदर पूरी जो चेनिंग है ब्लॉक चेन, उसके अंदर जो एक ब्लॉक है उसमें तीन चीजें होंगी, डेटा जिसके बारे में बात हो रही है, उसमें सेंडर का नाम, रिसिपेंट का नाम, और अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल 5 USD भेजे, या जितने भी यूएसडी भेजे, या कोई भी क्रिप्टो कॉइन भेजा, हैश वैल्यू होगी। हैश वैल्यूज जो सब सारे ब्लॉक्स के सामने हैश वैल्यूज होती है। जैसे देखो मैं आपको हैश वैल्यूज भी बना के दिखा रहा हूँ, ये देखो, लेट्स सी, जो सबसे पहली जेनेसिस ब्लॉक से जो जेनेसिस ब्लॉक की हैश वैल्यू होती है ना, सबसे पहली वाली, वो क्या होती है? 4 डिजिट्स में होती है हैश वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 0000, ठीक है। अच्छा, 0000 ये आपका होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। जो फर्स्ट वाले की होती है वो आपके पास आ गई, फॉर एग्जाम्पल 0478। दूसरे वाले की हमने बना ली फॉर एग्जाम्पल AF32, हेक्सा में होती है सारी, सही है। 12EF, सही है। 24AB। तो ये देखें आप, आपके सामने हमने 4 डिजिट्स की हैश वैल्यूज, 4 कैरेक्टर्स की हैश वैल्यूज हमने बना दी सबकी। जो सबसे पहली वाली की होगी, सबसे पहला वाला होगा, उससे पहले की जो हैश वैल्यू होगी वो 0 होगी, मतलब उसके वहां पे तो कुछ भी नहीं है ना, सही है ना। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग हैश वैल्यू, सही है। तो सबसे जो स्टार्ट हैश वैल्यू होगी वो 0000, उसके बाद आपको जो ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई होंगी। तो ब्लॉक चेन बेसिकली इस तरीके से काम करता है कि एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, जब भी कोई न्यू ट्रांजेक्शन होगी एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, और वो अपनी हैश वैल्यू के थ्रू प्रीवियस हैश वैल्यू से इस तरीके से चेन कर लेता है, अपने आपको कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। और तीनों के आपके पास ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं इनके बारे में। फिर एक और मेन कंसर्न आता है, डिफरेंस पूछता है। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? सर थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा सा वापस क्या समझ समझाना। क्या समझ नहीं आया? कौन सी चीज इसमें समझ में नहीं आई? सर ये जो ब्लॉक्स आपने बनाए हुए 5, जी, इसका वापस से बताइए। देखो ये जो ब्लॉक्स बने हुए ना, ये ब्लॉक्स के अपने अपने हैश वैल्यूज हैं। हैश वैल्यूज का मतलब क्या है? इनके अपने अपने यूनिक एड्रेसेस हैं, इसका मतलब, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हर हैश वैल्यू जो है दूसरी प्रीवियस हैश वैल्यू से कनेक्ट होती है, लिंक करती है उसको, तो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है मेन इसका। ये ब्लॉक्स की एक चेन बन गई है, और ये चेन कैसे बनी है? हैश वैल्यू से बनी है। हर हैश वैल्यू प्रीवियस हैश वैल्यू को कनेक्ट करती है, जिसके सर थ्रू अगर एक सवाल ब्लॉक आता दूसरे ब्लॉक। जी, है, अगर सवाल आता है तो बता दीजिए। ली बेटा माइक्रो, हाँ बोले, क्या कह रहे हो?
अगर सवाल आता है कि ब्लॉकचेन की वर्किंग बतानी है तो उसमें क्या होता है? हम्म हम्म ब्लॉकचेन की वर्किंग के बारे में अभी मैं थोड़ा सा अलग से बताऊंगा कि अगर ये ब्लॉकचेन के बारे में आए तो फिर आपने ये लिखना है जो मैंने अभी आपको समझाया ना एक ब्लॉक के बारे में। ब्लॉकचेन किस तरह काम करती है, तो भाई ब्लॉकचेन तो एक चेन है ब्लॉक्स की, जिसके अंदर जब एक नई ट्रांजैक्शन बनती है बेटा उदैफा, यार तुम लोगों ने कितनी बार बोला माइक्रोफोन अपने थोड़ा संभाल लिया करो। अच्छा भाई ब्लॉकचेन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जरा देखो समझो वापस। ब्लॉकचेन एक डिजिटल वॉलेट है जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म भी करता है, रिकॉर्ड भी करता है, सही है। क्रिप्टो करेंसी वर्क्स बाय यूजिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क व्हिच मेक्स इट मोर सिक्योर, क्योंकि ब्लॉकचेन टोटली इंक्रिप्शन पे काम करता है, क्रिप्टोग्राफी पे काम करता है, तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी प्रिफर्ड है कि ब्लॉकचेन के थ्रू ही जाए और इसी के थ्रू ही जाती है, सही है। फिर डिसेंट्रलाइज डेटाबेस है। डिसेंट्रलाइज डेटाबेस का मतलब है कि इसका डेटाबेस कोई टेक ओवर नहीं कर रहा, कोई गवर्नमेंट कोई सेमी गवर्नमेंट इसका डेटा टेक ओवर नहीं कर रही, कोई भी एजेंसी कोई मिडिल मैन नहीं है। इसका अपना डेटाबेस है जो कि फ्री है, जो सारे यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। सर इसके ऊपर when new गवर्नमेंट transactions take place all network। हाँ बोले सर इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं बोले लगाएगी? बोले बोले नहीं लगा सकती ना टैक्स, गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। अगर वो इसको बैन कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, टैक्स नहीं लगा सकती। when new transactions takes place all network computers gets a copy of transaction in order to retain the proof। एक प्रूफ रखने के लिए क्या करती है, जब भी कोई गवर्नमेंट आपके पास, गवर्नमेंट कह रहा हूँ सॉरी, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो एक प्रूफ मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि उसकी जो ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है, कॉपी होती है, वो सारी नेटवर्क कंप्यूटर्स को, उसके उस ब्लॉक के अंदर जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर्स है ना उन सबको चली जाती है। और क्यों जाती है भाई? इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शन, जिस तरह हम एक दूसरे को कॉपीज भेजते हैं ना ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, इसी तरीके से ये भी सारे नेटवर्क कंप्यूटर जितने भी चेन में कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए होते हैं उन सबको रिक्वेस्ट भेजता है ट्रांजैक्शन की, कि इन केस अगर कोई रिसीवर ये बोले कि मुझे नहीं मिली कॉपी, तो उसको दिखाया जाए कि भाई सारे कंप्यूटर्स के थ्रू कॉपी मिल चुकी है, आपको कैसे नहीं मिली, सही है। ये सारी चीजें आ जाती है। अब जो आप सर पूछ इसमें रहे हो कोई ड्रॉबैक जी, भी है? इसके ड्रॉबैक्स, इसके कोई खास ड्रॉबैक यूं तो नहीं है, बस इसका ये है कि ये करंट कंट्री की इकोनॉमी को जो है ना थोड़ी सी गिरा देता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंट्री का टेक ओवर नहीं होता, ठीक है ना। तो उस पर फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज पे हम करेंगे बात। ऊपर से सर इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हो जाती है फिर। हाँ वो तो फिर वो अप्स एंड डाउन्स के ऊपर होता है ना, वो तो डिपेंड करता है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट पर्पस पे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अभी कमर्शियल बात की तरह बात नहीं कर रहे, हम अभी एजुकेशनल कंटेंट के उस पर बात कर रहे हैं। अच्छा प्रोसेस में जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। ब्लॉक चेनिंग के अंदर आपके पास एक चेन होती है सारे ब्लॉक्स की, हर ब्लॉक के पास एक हैश वैल्यू होती है और उसके पास डेटा होता है, और उस ब्लॉक के पास प्रीवियस हैश वैल्यू होती है। प्रीवियस हैश वैल्यू का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 0000 है ना, अब इस ब्लॉक के पास प्रीवियस हैश वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे। ब्लॉक 1 जो है जेनेसिस ब्लॉक, इसके पास प्रीवियस हैश वैल्यू क्या होगी? जी भाई जल्दी से। 000. इस जेनेसिस ब्लॉक के पास, बिल्कुल इस जेनेसिस ब्लॉक के पास जो प्रीवियस हैश वैल्यू होगी वो 0000 होगी, करंट हैश वैल्यू 0478 होगी, और फिर सेंडर का नाम वगैरह वो सारी चीजें। इसके पास ये करंट हैश वैल्यू आ गई और प्रीवियस क्या होगी? 0478। इसके पास बिल्कुल ये करंट होगी 12EF, और इसकी प्रीवियस क्या होगी? ब्लॉक 3 की प्रीवियस हैश वैल्यू? AF32। जी भाई AF32। इसी तरीके से ये इसकी करंट होगी, ये इसकी प्रीवियस होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे जाते रहते हो, सही। दिस इज हाउ ब्लॉक चेन इज कनेक्ट। अब इसमें देखो तीन चीजें आती हैं जो आप ब्लॉक चेन के अंदर, जो मेन आपके पास जो फीचर्स हैं वो तीन होते हैं। सर एक चीज, एक तो एक जी बोले ये जब जी दोनों बोले। ये दो कनेक्ट होती हैं तो एक दूसरे से अपने हैश वैल्यू शेयर करती हैं या क्या होता है? नहीं नहीं शेयर नहीं करती, वो उसके थ्रू लिंक हो जाता है, बेसिकली नेक्स्ट ब्लॉक को फर्स्ट ब्लॉक के थ्रू लिंक कर देता है, शेयर नहीं करती, तो हैश वैल्यू होता है जो उसके इन्हें पीछे लिंक। कनेक्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल हैश वैल्यू लिंक करता है। अब इसमें आपके पास एक होता है माइनर्स। अभी आपने सुना है माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करी, सुना है कभी? अब ये सर माइनर्स बेसिकली क्या होता है? अब माइनिंग
का कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी माइन की जाती है थ्रू स्पेशल मशीन्स के, उसके थ्रू डिजिटल जो क्रिप्टो करेंसी है उसको आप कह लो कि डिस्कवर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। अब माइनर खुद कौन है? माइनर वो बंदा जिसको टास्क दिया हुआ है कि जब भी ब्लॉक चेन्स में ट्रांजेक्शन होंगी, ठीक है, कोई भी ब्लॉक ऐड होगा, जब भी ट्रांजेक्शन होंगी तो इस बंदे को कमीशन मिलेगा। माइनर खुद बंदा जो है वो क्या है? ये एक ऐसा बंदा है जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन को प्रमोट करेगा, दूसरे यूजर्स को यहाँ पे कनेक्ट करवाएगा, तो उसको कमीशन मिलेगा। सही है। तो माइनर्स के अंदर हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि भाई ये एक स्पेशल यूजर है, ये एक स्पेशल यूजर है। और माइनर लोग बहुत सारे माइनिंग का काम इस तरह करते भी हैं। स्पेशल यूजर दैट गेट्स अ कमीशन अमाउंट फॉर ईच न्यू ब्लॉक क्रिएटेड। सही है। तो इसको एक कमीशन अमाउंट मिलता है जब भी कोई एक न्यू ब्लॉक क्रिएट होता है, जब भी एक न्यू ट्रांजेक्शन आती है, जो रिसीवर एक जो सेंडर एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है, तो इस बंदे को लाने के लिए उसका कमीशन मिलता है। फिर जो एक और चीज आती है वो आती है आपकी टाइम स्टैम्प। ये क्या चीज होती है टाइम स्टैम्प? जी भाई, टाइम स्टैम्प। जैसे आपके पास, digital record Delay of in the creation of new block. वापस बताओ दोनों बंदे। जी, पहले किसने बोला? Sir, बताएं। there's a delay in the creation of the new block. डिले इन क्रिएशन ऑफ द न्यू ब्लॉक। नहीं। हाँ भाई, अनदर वन। a digital record of the date and time that the बिल्कुल, data block is. एग्जैक्टली। किसने बताया ये? ओके मनाहिल, ऑल राइट। बिल्कुल सही है। तो डिजिटल बेसिकली टाइम स्टैम्प का क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक डिजिटल रिकॉर्ड है, अ डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है, दैट स्टोर्स द डेट एंड टाइम ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट्स क्रिएटेड। सही। ये आ गया आपका टाइम स्टैम्प। टाइम जैसे हम ऐसे मोहर लगाते हैं ना, स्टैंप लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक स्टैंप अगर है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक स्टैंप है जो मेरी आइडेंटिफिकेशन बताती है। सही है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वाटर मार्क आ रहा है ना। अगर मैं इस तरह का एक स्टैंप बना लूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये मेरे पास कॉपीराइट के अंदर आ जाएगा ना। और मैं कोई भी ट्रांजेक्शन करता हूँ, इस तरह का एक स्टैंप है मेरे पास एसके के उस पर, सही कॉन्सेप्ट पे मेरा जो लोगो है। तो मैं जो भी ट्रांजेक्शन करता हूँ मैं इसके ऊपर ये वाला मोहर ऐड करता हूँ, ये वाला थप्पा ऐड करता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा भाई, पता होगा कि मैंने करी है। सही है। तो इसी तरीके से हर कोई, जिस तरह आपने देखा है चेक के ऊपर और हर जगह पे स्टैम्प्स ऐड हो रहे हैं, तो टाइम स्टैम्प भी एक डिजिटल स्टैम्प है ब्लॉकचेन का। फिर अगली चीज आपके पास क्या आती है? बहुत बड़ी पेन हो गई। प्रूफ ऑफ वर्क। ये क्या चीज होती है जिसको हम POW भी कहते हैं? क्या होती है भाई प्रूफ ऑफ वर्क? The algorithm used in blockchain networks to confirm a transaction and to produce new blocks to add to the chain. बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिथम है, एन एल्गोरिथम, ठीक है, यूज्ड इन द ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन में यूज होता है। और इसके अंदर ये देखो छोटी छोटी चीजें, मसला नहीं है इतना, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं। Miners complete and monitor transactions on the network for a reward. Yes. To confirm a transaction, ठीक है, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो ये एल्गोरिथम कंफर्म करता है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि भाई कंफर्म कर, जैसे हम स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करते हैं इस तरीके से प्रूफ ऑफ वर्क बताता है ये। और जो कॉपीज जा रही है ना, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन कॉपीज जा रही है, वो प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू जा रही है। ठीक है। और फिर क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस अ न्यू ब्लॉक। जब कंफर्म हो जाती है ना ट्रांजैक्शन, हाँ भाई ट्रांजैक्शन सही हो गई, ओके हो गई, अब एक न्यू ब्लॉक बनता है। ठीक है, ये होता है आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है सर भाई। ये नहीं समझ आया कि न्यू ब्लॉक क्यों प्रोड्यूस करते हैं? न्यू ब्लॉक क्यों प्रोड्यूस करता है भाई? जब भी देखो ट्रांजैक्शन एक
आपके पास जब भी ट्रांजैक्शन ऐड होगी ना, ये बेसिकली पूरी चेन है। जब भी कोई नई ट्रांजैक्शन ऐड होगी तो आपके पास एक न्यू ब्लॉक बनेगा, न्यू डेटा बनेगा, जिसके अंदर न्यू डेटा होगा, उसके सेंडर का नाम, उसके रिसीवर का नाम, वो आपकी लाइन में लग जाएगा ट्रांजैक्शन की। देखो हर ट्रांजैक्शन के लिए एक ब्लॉक, जब भी ट्रांजैक्शन होती है आपके पास एक ब्लॉक। हाँ, फर्दर फिर आगे जाके फिर वो पर्टिकुलर स्मॉल ब्लॉक्स में तोड़ देगा, लेकिन हर ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक होगा जिसके अंदर उसके सेंडर का डेटा, रिसीवर का डेटा, अमाउंट, उसकी हैश वैल्यू और उसकी प्रीवियस हैश वैल्यू पड़ी हुई। समझ आ गया आपको? जी सर। ठीक है ना। तो आप, और मैं अगर ऊपर थोड़ा सा इसको लिंक करूं तो प्रीवियस हैश को भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसको दूसरे पेन से हम प्रीवियस हैश वैल्यूज भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, 0 0 0 0। फिर अगली क्या होगी हैश वैल्यू प्रीवियस? 0478 0478 फिर 12 फिर 24AB। ठीक है भाई, तो ये सारी आपके पास, और इसको मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, हाईलाइट करके लिख देता हूँ। हाईलाइटर्स भी सारे स्ट्रॉन्ग हाईलाइटर्स पड़े हैं मेरे पास। प्रीवियस हैश वैल्यू, सही है। तो क्योंकि जब आपको नोट्स रिसीव होंगे तो आप लोग उसको जब गो थ्रू करोगे ना एक दफा, तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपको।